चैलेंज के खिलाड़ी की तरह कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे दिमाग को चेस बोर्ड बना देते हैं और तुम तुम सिर्फ एक मोरा हो। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, लेकिन असली डिसीजन कोई और ले रहा होता है। तुम्हारे हाँ कहने का प्लान किसी ने 2 दिन पहले बनाया था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रिग्रेट किसी और की स्क्रिप्ट का पार्ट था। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जहां तुम्हारा दिमाग भी किसी और का गेम बन सकता है अनलेस यू हैव स्नैच्ड दैट रिमोट बैक फ्रॉम देम। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 4 साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ी हैं, जिनमें रॉबर्ट ग्रीनी की 48 लॉज ऑफ पावर एंड रोल्फ डोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली भी शामिल है, ताकि मैं तुम्हें सिर्फ ट्रिक्स नहीं, उनके पीछे का साइंस भी समझा सकूं। सो लेट्स बिगिन। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है दूसरे के माइंड के साथ ऐसा खेल खेलना कि उसे पता भी ना चले और वो तुम्हारा काम कर जाए। ये साइंस किसी और की ब्रेन वायरिंग का रिमोट कंट्रोल लेने जैसा है। तुम्हें लगता है तुम डिसीजन ले रहे हो, पर रियलिटी में किसी और का प्रोग्रामिंग चल रहा होता है। जैसे रॉबर्ट ग्रीनी ने अपनी फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर में लिखा है, कंट्रोल परसेप्शन एंड यू कंट्रोल रियलिटी। यानी अगर तुम किसी की थिंकिंग डायरेक्शन ही बदल दो तो तुम उसकी दुनिया ही बदल सकते हो। सोचो तुम्हारा एक क्लोज दोस्त है, हॉस्टल का, ट्यूशन का या फिर स्कूल का। तुम दोनों हर वक्त साथ होते थे, एक दूसरे के लिए नोट्स बनाना, बर्थडे पे खर्चा उठाना या असाइनमेंट्स भेजना। तुम हमेशा अवेलेबल थे। एक दिन तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट होता है, तुम्हारे पास अपना इंपॉर्टेंट काम है, टेस्ट है, असाइनमेंट है या शायद तुम्हारा मूड खराब है, और तभी वो दोस्त मैसेज करता है, भाई यार एक काम था, प्लीज़ अभी कर दे, तेरा ही भरोसा है। लेकिन तुम पोलाइटली मना करते हो, यार आज तो नहीं हो पाएगा, खुद का भी प्रेशर है। और फिर आता है गिल्ट मिसाइल। मुझे तो लगा था यार तू मेरा दोस्त है, पर जब ज़रूरत पड़ी तो बदल गया यार। उसके बस ये 7 वर्ड्स तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं। तुम्हारे अंदर का गिल्ट जगता है। तुम सोचने लगते हो, यार मैं कहीं सेल्फिश तो नहीं हो गया ना, उसने तो हमेशा मुझसे हेल्प मांगी और मैंने कभी मना भी नहीं किया, तो फिर आज। तुम्हारा दिमाग लॉजिक नहीं इमोशन में घुस जाता है और तुम खुद का काम छोड़ के उसका काम कर देते हो। ये गिल्ट ट्रिपिंग होती है। जैसे एरिक बेर्ने ने लिखा था अपनी बुक गेम्स पीपल प्ले में, लोग इमोशनल गेम्स खेलते हैं ताकि दूसरों को अपनी मर्जी से चलाएं। कल टेस्ट है, तुम फोकस में हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तभी एक फ्रेंड आता है और कहता है, ब्रो रॉकी ने फ्री फायर में चैलेंज दिया है, अगर स्क्वाड अभी नहीं आई तो रेपुटेशन गई ब्रो। तुम लॉजिक लगाते हो, यार कल टेस्ट है, और वो इमोशन लगाता है, तू नहीं आया ना तो स्क्वाड अधूरा लगेगा ब्रो, प्लीज़ यार, और तुम गेम ओपन कर लेते हो। ये होता है अर्जेंसी ट्रैप। तुम्हें प्रेशर दिया जाता है एक नाव और नेवर डिसीजन के लिए, जहाँ तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है। रोल्फ डोबली कहते हैं अपनी बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में, व्हेन अर्जेंसी इज क्रिएटेड रीजनिंग स्टॉप्स, इमोशंस टेक कंट्रोल। ये ट्रिक मार्केटिंग में भी यूज होती है, जैसे ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, लास्ट डे ऑफ द सेल, सेम गेम डिफरेंट सेटअप। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करो तुम्हारे साथ ऐसा कब कब हुआ है जब किसी ने बिना बोले तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया हो। अपना एक्सपीरियंस लिखो, बेस्ट स्टोरी को मिलेगा एक हार्ट और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। इमेजिन करो कि तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, एक लड़का तुमसे कहता है, तू ही डिजाइन कर सकता है यार, बाकी लोग तो नॉर्मल हैं, तू तो जीनियस है। तुम्हारे अंदर का सेल्फ एस्टीम बलून जैसे फूल जाता है। तुम खुश होते हो और तुरंत काम एक्सेप्ट कर लेते हो, बिना देखे कि वर्कलोड पहले से ही कितना ज्यादा है। यह फ्लैटरी ट्रैप है। रॉबर्ट ग्रीनी 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, अपील टू पीपल्स ईगो एंड यू कैन मेक देम योर स्लेव। फ्लैटरी का गेम सिंपल है, पहले ईगो को मसाज करो, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। इस ट्रैप का सबसे बड़ा डेंजर ये होता है, तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, जबकि सामने वाले को सिर्फ काम निकलवाना है। ये ट्रिक सबसे इमोशनल और डेंजरस होती है। तुम किसी लड़के या लड़की से क्लोज हो और एक दिन वो कहता है, अगर सच में मुझसे प्यार है ना तो मुझे अपना फ़ोन पासवर्ड दो, कॉलेज बंक करके मुझसे मिलने आ जाओ, रात भर मेरे साथ कॉल पे रहो, वरना मुझे लगेगा कि तुम बदल गए हो। अब ये सुनकर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। प्यार के नाम पे गिल्ट, कंट्रोल और टेस्टिंग शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल इन द नेम ऑफ लव। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लोग तुम्हारे दिल के सबसे सॉफ्ट कॉर्नर का यूज़ करते हैं ताकि तुम खुद के रूल्स तोड़ दो और उनके रूल्स फॉलो करो।
एक टॉक्सिक दोस्त या क्रश होता है जो पहले तो तुम्हें सुपर इंपॉर्टेंट फील कराता है, हर रोज कॉल करता है, मैसेज करता है, स्पेशल बनाता है। फिर वो बंदा या बंदी स्लोली डिसअपीयर होने लगता है। तुम वेट करते हो, मूड खराब हो जाता है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तुम सोचने लगते हो यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या। ये डिपेंडेंसी लूप है। एक बार तुम उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, कंट्रोल उनके पास चला जाता है। जिसे रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं, द पर्सन हु कंट्रोल्स द इमोशंस कंट्रोल्स द सिचुएशन। ये 5 ट्रैप्स तुम्हारे आसपास रोज चल रहे होते हैं, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी प्यार के नाम पे, कभी ईगो के नाम पे। अगर तुम्हें ये पहचान आ गई तो समझो तुम गेम से बाहर निकल आए। तो अब तक तुमने सीखा, समझा कि लोग कैसे गिल्ट बॉम्ब, अर्जेंसी ट्रैप या फ्लैटरी जैसे इमोशनल वेपन से तुम्हारा दिमाग हैक कर लेते हैं। बट अब सवाल ये है कि जब कोई तुम पे ये डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स यूज़ करें तो तुम उससे कैसे बचोगे। चलो अब मैं तुम्हें देता हूँ ऐसे 3 सॉलिड हैक्स जो तुम्हारा मेंटल एंटीवायरस बन सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो। किसी भी सिचुएशन में सबसे पहला रिएक्शन होता है इमोशनल, और वही होता है सबसे डेंजरस। सोच के देखो, कोई कहता है भाई तू अगर दोस्त है ना तो अभी आ जा, नहीं तो भूल जा। तुम्हारा इमोशनल ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। या तो गिल्ट में हाँ बोल दोगे या ईगो में ठीक है जा बोल दोगे। बट क्या तुमने पोज किया? नहीं। 1 सेकंड का पोज तुम्हारे रिएक्शन को रिस्पॉन्स बना सकता है। आस्क योरसेल्फ, मैं ये काम करना चाहता हूँ या सिर्फ गिल्टी फील करके कर रहा हूँ। वो 1 सेकंड तुम्हारा कंट्रोल वापस ला सकता है। हर बार तुम्हारा पर्सपेक्टिव 100% क्लियर नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है तुम गलत हो या समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है या सच कह रहा है? तो एक काम करो, अपने ट्रस्टेड दोस्त, सिबलिंग या पेरेंट से पूछो, यार वो ऐसे बोल रहा है, तुझे क्या लगता है वो जेन्युइन है या मैनिपुलेट कर रहा है? एक आउटसाइडर्स व्यू तुम्हें क्लैरिटी दे सकता है। जैसे जब फ़ोन की स्क्रीन ब्लर हो जाए तो हम लेंस को साफ करते हैं, वैसे ही सेकंड ओपिनियन तुम्हारे सिचुएशन के लेंस को क्लियर करता है। और हाँ, ये उन लोगों से मत पूछना जो खुद तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। ये सबसे अंडररेटेड बट मोस्ट पावरफुल हैक है इंट्यूशन। तुम्हारा गट फीलिंग, वो छोटी सी आवाज़ जो कहती है कुछ तो ऑफ है, ये बंदा मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे ऐसे नहीं फील करना चाहिए। और तुम क्या करते हो? इग्नोर, क्योंकि सामने वाला स्वीट बन रहा होता है या दोस्ती का नाटक कर रहा होता है। बट सच ये है, तुम्हारा गट कभी बिना वजह सिग्नल नहीं देता। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है, जिसे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। सो अगली बार जब तुम्हारा गट फीलिंग कहे नहीं तो उसकी रेस्पेक्ट करो। अगर तुमने ये 3 शील्ड लगा लिए तो समझ लो कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हारा गेम नहीं बजा सकता। दोस्तों, ये सब ट्रिक्स सीखना काफ़ी पावरफुल हो सकता है। तुम समझ जाते हो कि कैसे लोग गिल्ट ट्रैप, फ्लैटरी, इमोशनल ब्लैकमेल जैसे वेपन से तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हाईजैक करते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम खुद भी गेम के मास्टर बन जाते हो। पर एक बात कभी मत भूलना, पावर बिना कंपैशन के सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि लोगों के इमोशंस किस तरह चलाए जा सकते हैं तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1, या तो तुम इन ट्रिक्स का गलत फ़ायदा उठाओ और लोगों को पपेट बना दो, या फिर नंबर 2, तुम इन टूल्स का यूज़ करो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें अवेयर बनाने के लिए। जैसे रॉबर्ट ग्रीनी ने अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर के एंड में लिखा है, ट्रू पावर इज़ नोइंग यू कैन डिस्ट्रॉय समवन बट चूजिंग नॉट टू। यानी सबसे बड़ा पावर ये होता है कि तुम कंट्रोल करने के बावजूद माफ़ कर सको।